ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज के नए दिन को। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास श्री साईं चरणों में अपना माथा रखकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए अपने नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हर दिन की शुरुआत अपने साईनाथ के साथ, अपने भगवान के साथ, अपने ईश्वर के साथ और अपने आप के साथ। भगवान ने हमें बड़ी सुंदर ज़िंदगी दी है जिसे जीने के लिए हर एक नया दिन मिलता है। जो कल किया होता है उसे भूलकर आगे बढ़ने का एक और मौका मिलता है। बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, लेकिन इंसान भूल जाता है और अगला दिन फिर नया शुरू करता है। सोचिए कितना मुश्किल होता है एक ऐसे जीवन के कुछ पलों को भूलना जिन्हें हम भूल नहीं सकते, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। कहाँ से आती है इतनी हिम्मत? कौन देता है इतना साहस? हर परिस्थिति से लड़ने की इतनी हिम्मत हमें देता कौन है? तब याद आते हैं कि भगवान है, तभी संभव है। अगर भगवान नहीं होते ना तो हम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बाहर निकलना हमारी बस की बात नहीं थी। आप खुद सोचिए, प्रभु हमें कितनी मुश्किलों से बचाते हैं या फिर कितनी मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि हमने कितने कितने पल ऐसे पार कर लिए जिनसे हमें इतना डर लगता था कि दूसरों को देखकर हम घबरा जाते थे। लेकिन जब हम पर पड़ी तो हमने उसको भी सहा, उन पलों को भी जिया और जीवन को आगे बढ़ाया। बड़ी निराली है मेरे बाबा की लीला, इसे समझना सबके बस की बात नहीं है। और भगवान इतनी लीला करते हैं कि मैं कई बार खुद सोचती हूँ कि प्रभु बड़े निराले हैं आपके रंग, बड़ी निराली है आपकी लीला। बहुत कुछ अलग होता है ज़िंदगी में जब आप प्रवेश करते हो। वो भी होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो जब हम स्कूल जाते हैं बचपन में तो हमें लगता है कि अरे कहाँ आ गए यार, मम्मी पापा ने कहाँ भेज दिया। सारा दिन पढ़ो 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 पढ़ो, कौन पढ़े इतना, है ना। बड़ा मुश्किल सा लगता है, अरे कहाँ आ गए यार। घर पे रहते हैं आराम सुख से, घर पर ही अच्छा लगता है। लेकिन जब वो ज़िंदगी पार कर ली, थोड़े बड़े हो गए, फिर ज़िंदगी की शिक्षाएं, ज़िंदगी की परीक्षाएं शुरू हो गई। वो परीक्षा ख़त्म और अब ऐसा लगता है कितने अच्छे दिन थे ना स्कूल के, कितना आनंद आता था ना उस क्लास में। अलग अलग धर्म के बच्चे, अलग अलग, कोई एक जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी सबके कपड़े एक जैसे थे, सबका बोलना बड़े प्यार का था। कोई किसी से ईर्ष्या इतनी नहीं करता था जितनी आज इस जीवन में हमें देखनी पड़ रही है। समय पर जाना, समय से घर आना, लेकिन उस वक्त लगता था अरे कहाँ आ गए हम लोग। बड़ा अच्छा लगता है, काश वो दिन वापस आ जाए, काश फिर वही वैसा सब कुछ हो जाए। लेकिन हो सकता है? अब नहीं हो सकता। अब ये जीवन हमें वो वापस दिन कभी नहीं दे सकता जो हमने बिताए हैं, जो हम बिता चुके हैं या फिर जो अच्छे से बीते। बड़ा अच्छा लगता था ना, अपने वो दिन याद करो तो ऐसा लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए। वो ज़िंदगी अच्छी थी, वही उतनी ही रहती तो अच्छा रहता। बहुत अच्छे दिन थे, बड़े अच्छे ख्वाब थे। हर दिन स्कूल जाना और कुछ नया सीखना, हर दिन जीवन में एक नई जिम्मेदारी को निभाना और फिर वापस घर आकर अपने पेरेंट्स को बताना आज स्कूल में क्या क्या हुआ था। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें तब भी संभाला और आज भी संभाल रहे हैं। अब ये बात मैं आपसे कर क्यों रही हूँ, आपके दिमाग में आई तो होगी ना। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई बार इतने मैसेज होते हैं इस चीज़ की कि हमारे साथ ये हुआ, हम भूल नहीं पा रहे, या फिर ऐसा कैसे चलेगा। तो देखिए, बीता समय ना वापस आप ला सकते हो, ना मैं ला सकती हूँ और ना कोई और। भगवान भी स्वयं वापस नहीं लाते। भगवान भी कहते जो हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ो, आगे देखो। और जो आज है ना,
आज हम लोग जो जी रहे हैं ना ज़िंदगी, एक दिन ये भी बीता हुआ पल हो जाएगा, एक दिन ये भी बीता हुआ कल हो जाएगा। इसलिए जब ये बीता हुआ कल बने ना, तो ऐसा प्रयास आज कर लीजिए कि इस बीते हुए कल को याद करके आपको बहुत खुशी और सीख मिले, और आज के पलों को आप गंवाओ नहीं। जो पिछली ज़िंदगी में नहीं जी पाए हो, आज जी लीजिए और बाबा का नाम स्मरण कीजिए, जिससे कि आपको हर पल से बाहर निकलने के लिए फिर बहुत हिम्मत मिलेगी आपको। ठीक है, तो आइए श्री साईं चरणों में अरदास करते हैं कि प्रभु, आपकी रहमत, आपकी कृपा से एक नया दिन शुरू हुआ है। बाबा, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। साईनाथ, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा साहस आप ही हो। आप हो तो मेरा जीवन बहुत खूबसूरत है। प्रभु, हम जो भी करें आपकी कृपा, आपकी रहमत से करें। हमारा एक भी पल बिना आपके नाम स्मरण के ना हो, हमारा एक भी पल बिना आपकी भक्ति के ना हो, हमारा एक भी पल बिना आपके होने के ना हो। हम जहाँ रहें आपका नाम स्मरण करते रहें, हम जहाँ रहें आपकी सेवा में रहें। हे प्रभु, हमें ज़िंदगी के पल पल पर सेवा के मौके देते रहिएगा, क्योंकि सेवा करना आपको पसंद है, इसलिए हमें अत्यधिक पसंद है। प्रभु, हम इतने सक्षम हों कि जब कोई हमारे द्वार पर मदद के लिए आए तो हम उसकी सहायता कर सकें। हम कभी कभी किसी को इनकार ना करें, सहायता करके अपने मन को सुकून दे सकें, क्योंकि आप मेरे बाबा, आपने दूसरों की सदैव सेवा की है। दूसरों के लिए सदैव आप सबसे आगे रहे हो। अपने भक्तों के कष्टों को लेकर खुद कष्ट में हो जाते हो। लेकिन हे सच्चिदानंद साईनाथ बाबा, हमें भी इतना सक्षम बनाना कि हम किसी की सहायता कर सकें, किसी की मदद कर सकें, किसी के काम आ सकें। मेरे मालिक, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। हमसे जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा ऐसे ही दिन प्रतिदिन अत्यधिक गहरी होती जाए, दृढ़ होती जाए। ऐसी कृपा दृष्टि इस पूरे परिवार के सदस्यों पर, सभी पर बनाए रखना। जो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबकी बिगड़ी, सबके घर में खुशियाँ आए। मेरी आपके श्री चरणों में ये विनम्र प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना साईं, दया करना, रहम नज़र करना। और एक सीमा मराठी जी हैं जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, बहुत परेशान है। प्रभु, इन पर कृपा कीजिए। सीमा जी, बाबा का नाम स्मरण कीजिए, ऊदी जल लीजिए, ऊदी को माथे पर लगाइए और अपने बाबा में विश्वास रखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबूरी रखिए। ज़िंदगी में हर पल हमेशा के लिए नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो बीत जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए। साईं हैं तो अच्छे दिन फिर आ जाएंगे। और एक आंटी जी हैं हमारे, आंटी जी कह रहे हैं, ना तो मेरा कभी कमेंट शेयर होता है, ना तो मेरे को आप बोलते हो, ना मेरी कोई लीला आती है। आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं। देखो, आज साईं ने नज़र डाली तो आपकी बात हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि हम कुछ जानबूझ कर करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें अपने साईं से बड़ा डर लगता है। अगर हम देख कर अनदेखा करेंगे तो आप तो नहीं देख रहे मुझे, लेकिन मेरा साईं मुझे पल पल देखता है। इसलिए जब मेरी नज़र जहाँ पड़ती है कोई मैसेज पे, वो छूटता नहीं है। कभी कभी नहीं पढ़ पाती है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा हर रोज़ मांगती रहती हूँ। लेकिन आप चिंता ना करें, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस कार्य के लिए, जिस बात के लिए आप परेशान हो, वो समस्या हल हो जाएगी। चिंता बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, साईं चरणों में विश्वास रखिए, साईं चरणों की वंदना कीजिए, नाम स्मरण कीजिए। बहुत शक्ति है इन चरणों में। ठीक है, आप बाबा के ऊपर सब छोड़ दीजिए और अपने आप को बाबा में लगा दीजिए। ठीक है, जय साईं राम। और एक कमेंट है प्रदीप जी का, जिनकी बेटी ईशा का कल बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे ईशा। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। साईं चरणों में हमारी अरदास है कि आपके जीवन का हर पल बहुत खूबसूरत हो और आपके जीवन में आने वाले हर पल में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और अभी बीते दिन में हमारे मीना आंटी जी के एक कमेंट था उनका, उनके घर पे एकाग्र मेहरा जी का जन्मदिन है।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। साईं जी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव बनी रहे। बाबा की कृपा से आपके जीवन में हर दिन खुशियों से भरपूर रहे, आनंद से भरपूर रहे, मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और प्रेमा वर्मा जी का कमेंट है, उनके पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब है, जिनका नाम अंकल जी किशोरी लाल वर्मा अंकल जी है। तो हम किशोरी लाल वर्मा अंकल जी के लिए बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाबा उनके सेहत को बहुत जल्दी अच्छा करें, हमारी प्रार्थना स्वीकार हो और अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। ऊदी है तो लगा दीजिए, बाबा पर विश्वास रखिए, ध्यान लगाइए, सब कुछ ठीक होगा। और रोशनी जी के डॉटर अभी पिछले दिनों में बर्थडे था, जिनका नाम स्वेच्छा है। हैप्पी बर्थडे स्वेच्छा जी। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। बाबा की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, रहमत से भरपूर रहे, आपकी लाइफ में आने वाला हर पल खुशियों से भरा हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। साईं जी खुश रखें आपको। हैप्पी बर्थडे। तो आइए, अब ये कुछ प्रार्थना के नाम थे और अब हम लोग मिलकर आज की साई लीला को सुनते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। मेरे साथ मिलकर सुनिए बाबा की खूबसूरत सी साई लीला। आइए मिलकर सुनते हैं। ओम साई राम अनु दीदी, मैं ज्योतिका बोल रही हूँ मुंबई से। मैंने बहुत बार लीलाएं शेयर करी हैं और 2-3 बार मेरी लीलाएं अपने साईं दीदार परिवार में भी सबको भी सुनाई हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी। अनु दीदी, मैं आपको अब भी मेरे पास साथ एक चमत्कार हुआ है। दोपहर को मेरी मम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई और मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी को सुबह से बहुत सारे लूज़ मोशंस और उनका बहुत पेट ख़राब था और मेरी मम्मी डायबिटिक भी है एंड ऑफ कोर्स काफ़ी एज भी है मम्मी की। तो मेरे पापा काफ़ी परेशान थे, तो हम सोच रहे थे कि मम्मी को हॉस्पिटल में शाम तक अगर नहीं ठीक हुई तो उन्हें एडमिट करना पड़ेगा, बिकॉज़ डायबिटीज़ की वजह से उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहना चाहिए। और मैंने जैसे ही पापा का फ़ोन रखा, बात करके मैंने सिर्फ़ साईं बाबा की एक छोटी फ़ोटो मेरे बेड के पास हमेशा रहती है। मैंने वो फ़ोटो अपने सीने से लगाई और मैंने इस बाबा को सिर्फ़ प्रे किया कि बाबा प्लीज़ मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दीजिए और उन्हें सारे दुःख तकलीफ़ों से दूर कर दीजिए। उनका पेट ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए और हमें उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़े। मैंने बहुत मन से बाबा से ये प्रार्थना की और फिर मैं एक किताब में रोज़ सुबह उठ के बाबा का नाम लिखती हूँ और बाबा से बातें करती हूँ। उनकी एक तस्वीर बनाकर रोज़ जो भी मेरे मन में मुझे बात करनी है, फिर मैं अपनी पूजा पाठ सेवा शुरू करती हूँ बाबा से बात करके लिख कर उस किताब में। और मैंने बाबा से ये कहकर मेरी शायद दोपहर को आँख लग गई थोड़ी देर और जब मैं आधे पौने घंटे बाद उठी तो मैंने वो किताब खोली और मैंने सिर्फ़ बाबा से 2 लाइनें उस किताब में लिखी कि मेरी मम्मी को प्लीज़ ठीक कर दे और मेरी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएँ हम, ताकि वो घर पर ही ठीक हो जाए। और करीबन 5 साढ़े 5 बजे मेरी मम्मी का मैसेज आया मेरे फ़ोन पर कि वो बहुत ठीक हो गई हैं और जो डॉक्टर ने उन्हें दूसरी एक दवाई दी थी, वो असर कर गई है और मेरी मम्मी अब काफ़ी बेटर फ़ील कर रही हैं। और मैंने ये मन में साईं बाबा से कहा था कि जैसे ही मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं साईं दीदार परिवार में इस लीला को तुरंत शेयर करूँगी। बस मैं अनु दीदी साईं बाबा को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने हमेशा से देखा है कि हम जैसे ही बाबा से अपने मन से प्रार्थना करते हैं, चाहे बाबा देर से दे, पर देते ज़रूर है। मैं पता नहीं बहुत बार सोचती हूँ शायद मैं उन भक्तों में से नहीं हूँ जो इस लायक हूँ कि बाबा मेरे पर आशीर्वाद या कृपा बनाए रखें। लेकिन कहीं दिल में एक कोने में जगह है कि नहीं, शायद ऐसी भक्त हूँ कि बाबा मेरी सुन लेते हैं और बाबा मुझे ज़रूर वो चीज़ देते हैं और मुझे खुश रखते हैं। इसीलिए मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत बार बाबा से गुस्से हो जाती हूँ, झगड़ा करती हूँ। मुझे कभी-कभी बहुत बुरा लगता है जब मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों बाबा, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो फिर क्यों मैं आपकी भक्त हूँ? मैं क्यों मैंने क्या बुरा किया है बाबा? मेरे से क्या गलती हुई है? लेकिन
पता नहीं अनु दीदी, मुझे कहीं ना तो कहीं से कुछ मैसेज आ जाता है, कुछ मुझे साईं बाबा के आपके आपका मैसेज आ जाता है, या एक साईं बाबा का नोटिफिकेशन आ जाता है कहीं पर, कि मैं अपने आप को फिर संभाल लेती हूँ। फिर कभी मैं टूट जाती हूँ, फिर मुझे कुछ मैसेज आ जाता है। मैं क्या बोलूँ बाबा की क्या लीला है, वो बाबा ही जाने। लेकिन इतना बड़ा चमत्कार आज मेरे साथ हुआ, मेरी मम्मी के साथ, इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा को। थैंक यू साईं बाबा। और मैं सच में सबके लिए प्रे करती हूँ, सबकी सेहत ठीक रहे, क्योंकि मैंने देखा है अगर हमारी सेहत ज़रा भी 19-20 कुछ होती है ना, हम नहीं ठीक रहते। हमें कुछ हो जाता है, हम तकलीफ़ में आ जाते हैं, हम घबरा जाते हैं। हमें पता है बाबा हमारे साथ हैं, लेकिन वो 1 मिनट की घबराहट, या वो थोड़े दिन की, थोड़ी देर की घबराहट से हम टूट जाते हैं। कभी-कभी हम अचानक से मायूस हो जाते हैं, लेकिन फिर बाबा हमें ऐसी लीला चमत्कार करते हैं कि वो विश्वास फिर से बाबा पर आ जाता है। इसलिए बाबा, मैं आपको सॉरी भी बोलना चाहती हूँ। सॉरी बाबा आपसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन जैसे अनु दीदी बोलती है कि कोई नहीं सुनेगा, हमारे लिए कोई नहीं सुनेगा। हम आपके पास बैठकर हमारे दिल की बातें, हमारे मन में जो भी है, आपसे हम शेयर करते हैं, तो वो आप सुनते हो बाबा। आप वो पत्थर की मूरत हो, जैसे अनु दीदी ने आज कहा था, पर आप वो पत्थर की मूरत नहीं हो बाबा, आप हो, आप साक्षात हो। मैं नहीं मानती कि आप नहीं हो, आप हो। बस वो आप हो, इसीलिए हम हैं। इसीलिए थैंक यू बाबा, थैंक यू अनु दीदी, एंड थैंक यू साईं दीदार परिवार। आप लोग जो लीलाएँ भेजते हैं बहुत अच्छी लगती है सुनने में। कितनी बार लीलाएँ ऐसे लगता है कि अरे हाँ, ये तो मैं ही बोल रही हूँ। अनु दीदी जो मैसेजेस पढ़ती हैं, अनु दीदी जो बातें करती है, लगता है मैं आज सुबह यही बात लिख रही थी अपनी किताब में, और अनु दीदी ने आज वही बात हमें साईं दीदार चैनल में कही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अनु दीदी, आप इसी तरह अच्छी-अच्छी बातें हमें बताते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। हमें बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में ऐसा मोटिवेट रहना, पॉज़िटिव रहना और खुश रहना। इसलिए थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम साईं राम। जय जय साईं राम। ओम साई राम ज्योतिका जी, बहुत ही सुंदर लीला आपने इस परिवार के साथ शेयर करी है। और कल जो लीला हम सब ने सुनी थी वो भी बहुत प्यारी थी, जिसके कमेंट्स जब मैंने पढ़े तो सभी लोग कह रहे थे कि हमारी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतनी अद्भुत लीला। और आज ज्योतिका जी की लीला इतनी प्यारी लीला, जिसमें कि उनके और बाबा के प्यार को साफ साफ दिखाई दे रही है कि साईं कितना प्यार करते हैं। उनके सोने तक बाबा ने उधर अपने भक्त की कही हुई बात को कर भी दिया। ऐसे हैं बाबा, जो विश्वास करता है, अनुभव करता है, उसकी झोली खुशियों से भरती हुई दिखती भी है और भर जाती भी है। इसीलिए कभी भी कैसी भी हो बात, कैसी भी परिस्थिति हो, अपने साईं पर बस अटूट विश्वास रखना। बाबा पर से विश्वास मत उठाना। आपकी ज़िंदगी कभी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो आप झेल ना पाओ, जो आप निभा ना पाओ, जो आप कर ना पाओ। याद रखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है। थैंक यू सो मच ज्योतिका जी, इतनी प्यारी लीला हमारे साथ शेयर करने के लिए। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और ऐसे ही बाबा आपकी हर एक विश को पूरी करते रहें, मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आस सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का दिन शुरू कीजिए और प्रार्थना को हम यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईनाथ की कृपा सभी पर बरसती रहे, सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और अपना ख्याल रखिए। आज का अध्याय 23 मिलकर पढ़ेंगे श्री साईं चरणों में। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।